From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think they won, but I am here to stay. Destiny will overcome. No, I am not afraid. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग ना कोई एमी व्लॉग नहीं होने वाला, बिकॉज आज दो अफराद अकेले ही निकल पड़े हैं सस्ते खाने के हंट पर, जिसमें हम अपने आप को सेल्फ डेट देने वाले हैं। मज़े शज़े करेंगे, पैसे वैसे भी खर्च करेंगे लेकिन थोड़ा हल्का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ली स्ट्रीट से आइसक्रीम। स्ट्रीट पर एक प्रॉपर शॉप थी और पहले उनके पास ना एक जगह भी थी जहाँ बैठ के आप खा सकते थे, लेकिन अब उन्होंने किसी को डोनेट कर दी। मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो उन्होंने किसी और को दे दी, तो उन्होंने वहाँ पर अपना पता नहीं क्या बना लिया था। लेकिन हाँ, जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पैसे भी कम है, तो इसलिए पैसों में ही दी होगी, डोनेट कहाँ की होगी। उसके बाद सामने बहुत ही मज़ेदार से रेस्टोरेंट से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, मतलब स्मेल नहीं, फ्रेगरेंस आ रही थी खानों की। तो मुंतहा ने कहा कि यार चलो चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। और हम लोग गए और हमने पता क्या इतना बड़ा मेन्यू 2 दफ़ा मंगवाया। एक बार तो हमने देख के ऑर्डर कर दिया, दूसरी बार हमने कैप्चर करने के लिए ना दोबारा मंगवाया। अंकल को लगा शायद कुछ ऑर्डर कर रहे हो, फिर उसकी वजह से ना हमें एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करनी पड़ गई। पता है, गेस कीजिए हमने क्या ऑर्डर किया होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ किया 1 रोल ऑर्डर, और वो भी आधा आधा खाया। अब अंकल को तो पता चल गया था 1 रोल ऑर्डर किया है, बंदे 2 हैं। अंकल ने पहले तो पूरा 1 रोल ला कर दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो मैं इसको हाफ़ करके ला देता हूँ। और यहाँ की जो सर्विंग थी ना, बहुत कमाल की थी सर्विंग। मतलब है कि जो अंकल सर्व करते बहुत काइंड थे, हर चीज़ का पूछ रहे थे, टिश्यू वगैरह ला के दिए उन्होंने। फिर कोल्ड ड्रिंक जो हमने ऑर्डर की थी वो भी हमने 1 की थी, तो उसके लिए हमने 2 स्ट्रॉस मंगवाई। और फिर हम स्ट्रगल्स कर रहे थे एक साथ पीने की। अभी तो मैं यहाँ पर खोल रही थी तो मुझसे खुल नहीं रही थी। मुंता ने कहा चलो मैं खोलती हूँ और अपने डोले शोले दिखाती हूँ कि मेरे अंदर कितनी पावर है। अच्छा, ये ना सोलो डेट है उन हजरात के लिए जो बहुत ही ज़्यादा दुनिया की सताए हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो उनको चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे, अकेले बाहर जाएँ, इंजॉय करें। मतलब अपने फ्रेंड्स को ले जाओ जो आपके बहुत ही क्लोज हैं, या फिर अगर आपकी कोई ऐसी सिस्टर है जिसको आपको लगता है कि आप लेके जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो किसी को साथ लेके जाए और मज़े उड़ाए। मुंतहा के तो होने वाले हैं एग्ज़ाम, और मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। मैंने कहा यार घर पे बैठे बैठे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, हम कहीं जाते ही हैं। आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, या हम कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं ना तो घर पे ही कर रहे होते हैं। उसके बाद बहुत फैमिली को कन्विंस करने के बाद ही कहीं जाते हैं। हमने कहा कि आज अगर फैमिली नहीं जाएगी ना तो हम लोग खुद चले जाएंगे। तो हम दोनों का ऐसा नहीं है कि इन 2 हज़रात की फैमिली नहीं है, फैमिली है भाई, लेकिन हम लोग अकेले इंजॉय करने गए थे। वहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा मस्तियाँ की, और सिर्फ हमने खाया पिया नहीं बल्कि हम शॉपिंग के पे भी गए थे, मतलब विंडो शॉपिंग पे गए थे। यहाँ पर मैं मुंता को बता रही थी कि मतलब पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ ना, तो मुझे इस रोल का टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। ये था चिकन मलाई रोल था, तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन महंगाई के साथ साथ ना इस बार इन्होंने चिकन थोड़ी कम डाली थी, लेकिन बहुत मज़े की थी। रेस्टोरेंट का नाम था बिहारी बोटी, कुछ ऐसा नाम था, लेकिन बहुत मज़े का था। तो मुंता ने भी टेस्ट किया। हमने कहा कि भाई ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है, लेकिन टेस्ट भी अच्छा था। बस 4 बोटियाँ होंगी, अगर आधा आधा हुआ तो 2 मुंता की 2 मेरी। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्लीनिंग की, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है। अब आपने इतना फैलाया 1 रोल खाकर, तो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी। पहले तो मैंने क्लीन करना शुरू किया, मुंता ने ना मुझे देख के क्लीन करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे आपको ना अपने आप को सेल्फ इंटरटेन करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश भी रहता है और आप जो काम कर रहे होते हो ना उस पर आपका फोकस रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक दिन गए ना तो हमारा 1 वीक बहुत अच्छे से गुजरा था। वीक का एंड चल रहा है, तो मेरा फिर से दिल कर रहा था कहीं चलें, लेकिन मुंता के पास टाइम ही नहीं निकल रहा है, बस उसके कुछ ही डेज रह गए। तो यहाँ पर मैं भी क्लीनिंग कर रही थी, मुंता ने फिर मेरा शॉट लिया। हालांकि पहले क्लीनिंग मैंने की थी, उसको मेरा शॉट लेना चाहिए था। और यहाँ पर सिर्फ आई थिंक 220 रुपीज़ बन गए थे 2 चीज़ों के। वैसे कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करनी थी, वो भी कर दी, चलो क्या है, कर दी है यार, 100 बार बोल दिया है मैंने। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर गए पान की शॉप पर। अच्छा, मुंतहा को ना मीठा पान बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं, एक बार हमारी कज़न ले आई थी तो उसको इतना पसंद आया, इसने यहाँ पर जाके 50 रुपीज़ का मीठा पान लिया। मुझे ना इतना पान पसंद नहीं है, तो इसने पहले खाया, मुझे इंसिस्ट कर रही थी यार खाओ। मैंने कहा यार आई डोंट लाइक इट एट ऑल, लेकिन इसने फिर मुझे ज़बरदस्ती खिला दिया। बस क्या करूँ, बहन की मोहब्बत में चबाना पड़ा। उसके बाद हम लोग गए, बराबर में ही एक शॉपिंग सेंटर था। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, और जाहिर है शॉपिंग सेंटर है तो ऐसा हो सकता है कि शॉपिंग ब्लॉगर ने इसकी वीडियो ना बनाई हो, बनाई है जी, मुंतहा के चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, सबसे पहले ही ना हमें ये बहुत ही खूबसूरत से झुमके नज़र आ गए थे। उसके बाद हमने कुछ ज्वेलरी देखी, कुछ बैग्स वगैरह देखे। यहाँ पर मुंतहा को ना चेन्स नज़र आ गई थी। अच्छा, चेन्स ना मेरी हमेशा फेवरेट रहती हैं, मैंने काफ़ी सारी कलेक्शन जमा भी की थी चेन्स की, लेकिन
ना किसी का लॉक टूट गया, किसी का एक वो जो होता है वो गिर गया, तो बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स होती हैं मेरे साथ। रेट्स भी यहाँ पर मुनासिब होते हैं और अगर आप लोग बार्गेनिंग करवाएं ना तो यहाँ बार्गेनिंग का बहुत स्कोप है, मतलब अच्छी बार्गेनिंग हो जाती है। और मेरे जो फेवरेट हैं वो बैग्स हैं। मुंता को ज्वेलरी पसंद थी तो मुंता ने ज्वेलरी देखी, मैं भी यहाँ ना बैग देख रही थी। इतना नुन्नू सा बैग यार, 1000 रुपीज़ का कह रहा था। आई वाज लाइक सरप्राइज्ड हाउ कम। तो मैंने इनको कहा भाई कोई होगा कम वगैरह, तो उन्होंने कहा इतना ही चल रहा है। तो मुंता ने कहा चल भाई तू नहीं ले सकती, आगे चलते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो इस तरह के जो कॉलेज बैग्स आते हैं बड़े, वो भी 1000 के आते हैं, तो ये इतना छोटा 1000 का, तो आई वाज लाइक सरप्राइज्ड। तो यहाँ पर हम लोग फिर हाथ पकड़ के थोड़ी सी वीडियोस बना रहे थे। फिर मैंने देखे स्टॉलर्स। आई वांट टू बाय फ्यू स्टॉलर्स मोर, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉलर्स है ना वो सर्दियों के थोड़े थोड़े मुझे मोटे लगते हैं और बहुत हॉट डेज चल रहे हैं, आप लोग भी वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। तो मैं यहाँ कुछ स्टॉलर्स देख रही थी, लेकिन ना यूजुअली अम्मी ही ला रही होती है स्टॉलर्स। मैंने इनको कहा कि भाई अम्मी लाती हैं स्टॉलर्स, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैंने अपना स्टॉलर दिखाया कि इस तरह का हो जाए। फिर हम लोग ज्वेलरी की शॉप पर गए, वहाँ पर मैंने कुछ रिंग्स वगैरह पकड़ के देखी, पहन के देखी पकड़ के। उसके बाद हम लोग आ गए बाटा पे मैंने एक दफ़ा ना एक बहुत ही अच्छी सैंडल देखी थी, लेकिन ना अब पहले तो टाइम नहीं मिला, लेकिन जब आई तो मुझे वो नज़र नहीं आई। फिर उनके पास ज़्यादातर ना पम पीस की कलेक्शन होती है और यहाँ से मैंने काफ़ी सारी परचेज़ की। पता है इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब हर सारी नहीं होती है, कुछ कुछ बहुत सॉफ्ट होती हैं। आपको पहन के देख रहे हैं तो मुंता यहाँ पर कुछ वेयर करके देख रही थी। और सबसे अच्छी ना ब्लैक हम लेते हैं, ब्लैक ले लो या स्किन ले लो, ज़्यादातर कपड़ों के साथ ना चल जाती है। वो फैशन लुक कर रहे होते हैं हर कपड़ों के साथ अलग अलग। यार इतना पैसा नहीं है, पैसा बचाओ, हालात मुश्किल होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ अम्मी के लिए भी चप्पल देख रही थी। अम्मी ने थोड़ी ऐसी पहनती हैं सॉफ्ट सी, और फ्लैट पहनना पसंद करती है। अम्मी कहती है ऊंची होगी ना तो शायद मुझसे चला नहीं जाएगा, तो अम्मी के पास ऊंची इतनी सारी हैं, पहनेंगे नहीं अम्मी। तो यहाँ पर मैंने पहले अम्मी के लिए देखी, अपने लिए हम लोगों ने देखी, फिर उसके बाद यहाँ कुछ और कलेक्शन आई हुई थी। तो बस आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को सेल्फ एंटरटेनमेंट सोलो व्लॉग अच्छा लगा होगा। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।